एक हजाराची नोट। ये एक मराठी फिल्म है और आम महाराष्ट्रियंस को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो सोच समझ के फिल्म देखिए। मराठी लैंग्वेज का एक्सेंट विदर्भ साइड का है, तो अगर आपने कभी सुना नहीं होगा तो सबटाइटल्स देखना जरूरी है। मुझे भी थोड़ा स्टार्टिंग में समझने के लिए तकलीफ हो, तो मैंने भी सबटाइटल्स ही देखा है, लेकिन बाद में मैं यूज्ड टू हो गया क्योंकि काफी समय के बाद मैंने एक्सेंट सुना था और मुझे फिल्म भी काफी अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस मूवी के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। ना ही मैं आपको टाइटल या फिर थंबनेल के बारे में बोलूंगा, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको फिल्म का टाइटल बता दिया। तो आज जिस फिल्म के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है 1000 रुपये नोट। अभी ये नोट तो अपने देश का अतीत बन गया है। मोदी ने तो बहुत ही उन्नति कर ली 2000 रुपए के नोट निकाल के, जिसकी वजह से तो जनता की और लग गई। अभी 2000 रुपए नोट के ऊपर भी फिल्म निकालना चाहिए। हाँ, निकलेगा शायद, आगे देखते हैं। 2014 में रिलीज हुआ ये फिल्म। 7 साल बाद देखा मैंने ये फिल्म कल। इतने टाइम तक मुझे पता भी नहीं था कि ये कोई मूवी है, या फिर अगर पता भी होता तो मैं देखने की हिम्मत ही नहीं करता टाइटल देख के। लेकिन मगर किंतु परंतु बढ़िया था फिल्म। वन टाइम वॉच मूवी। नेटफ्लिक्स एक ऐसा समंदर है जिसमें एक बार फिल्म ढूंढने जाओगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा देखना और कौन सा नहीं। इसी का ये प्रयोग करते करते इस फिल्म का नाम और इन्फो पढ़ने के बाद मैंने सोचा मजेदार लग रहा है, चलो देख ही लेते हैं। तो बात करेंगे कहानी के बारे में। तो कहानी है एक बुढ़ी की, उषा नायक के बारे में, जो एक विधवा है और काफी कर्ज में डूबने की वजह से उसके बेटे ने भी पिछले साल आत्महत्या कर ली। अभी तो बस आंदोलन चल रहा है किसानों की, पता नहीं इनकी मांगे कब पूरी होंगी। गांव में बड़े लोग पैसे कमाने वाले कमाते हैं, लेकिन अभी भी छोटे मजदूर किसान मरते हैं। तो उसका बेटा मरने के बाद उसकी बहू को भी उसके मायके वाले ले जाते हैं, कहकर कि इस बूढ़ी के पास अपनी जवानी बर्बाद मत कर, वैसे भी अभी तक तुझे बच्चे भी नहीं हुए, तो चल हमारे साथ, तेरी कहीं और शादी करा देंगे, ऐसे कहकर ले जाते हैं। तो अपना बेटा, बहू और पति को खोकर ये बूढ़ी लोगों के घर में झाड़ू फटका, बर्तन कपड़े धोकर थोड़ा बहुत पैसे कमाकर झोपड़ी में रहती है। और पड़ोस में एक लड़का रहता है सुदामा, संदीप पाठक। अभी बूढ़ी का इस बेजान दुनिया में वो एक ही बेटा है और उसी की बीवी, उसकी बहू और उसका लड़का, उसका पोता। पैसे तो इतना कुछ खास नहीं कमाती, मतलब चप्पल भी ठीक करने को 1 रुपए देने को तैयार नहीं होती, बल्कि वो भी 50 पैसे में करके लेना चाहती है। इस जमाने में 2 रुपए का गुड़ और 2 रुपए का दूध लेके कैसे वैसे अपना चूल्हा जला के खुद खाना पका के अपना पेट भरती है। और वो झोपड़ी तो बेचारे के लिए सिर्फ नाम का ही, पर एक जिंदा इंसान को तो कुछ भी हो, अपने गम के साथ तो जीना ही पड़ेगा। जीना इसी का नाम है। तो फिल्म में ये सभी के साथ पता चलता है कि इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इसलिए रैलीज हो रही है। रैलीज की वजह से भाषण भी होने वाला है। तो ऐसे एक भाषण उनके गाँव में होने वाला होता है, तो सभी गाँव वालों को बुलाया जाता है मुफ्त की चाय और खाने के लालच में। तो सुदामा बोलता है चलो फिर सभी लोग जाते हैं भाषण सुनने के लिए। वैसे भाषण किसको सुनना है, मुफ्त का चाय और खाना ले आते हैं। इसीलिए वो सभी लोग वहाँ पे चले जाते हैं। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो लोग देखते हैं कि सभी को 100 रुपए बांटे जा रहे हैं, ताकि इलेक्शन में वो लोग उनको वोट करें। तो सभी लोग लग जाते हैं लाइन पे, क्योंकि बुढ़ी का लड़का एक शेतकरी होता है, मंजे किसान, और पिछले ही साल उसने आत्महत्या किया होता है। तो उसका पेपर में फोटो भी आया होता है और उसी बारे में अच्छा बोले, इसलिए वो छुपके से 1000 रुपए का नोट देकर पैर छूने की एक्टिंग किए अपनी तस्वीर खिंचवा लेता है। अब बुढ़ी 1000 रुपए का नोट देखकर सोचती है मैं इस 1000 रुपए का क्या करूं। अभी फिल्म की कहानी यहाँ तक बड़ी सरल और सीधी जा रही होती है। इसमें ट्विस्ट तभी आता है जब ही वो सोचती है इस पैसे का क्या करूं। तो मैं नजदीक के शहर में जाके मेरे टूटे हुए चश्मे का कांच और उसके बेटे की तस्वीर को ठीक करने में लगा लूंगी, और खुद के लिए एक साड़ी लूंगी और सुदामा के परिवार के लिए कुछ कपड़े। तो इसके बारे में सुदामा के साथ बात करके वो दोनों दूसरे दिन नजदीक के शहर के बाजार चले जाते हैं। अभी शहर के बाजार में जाकर उनके साथ क्या क्या होता है वो देखने लायक है। इस बेचारे बुड्ढी को क्यों जेल में बंद करके रख दिया, और आखिर में ये बुड्ढी ये पैसे क्यों पानी में फेंक देती है, ये देखने लायक है। फिल्म की कहानी बहुत ही सरल और समझने के लिए आसान है, सिर्फ भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिल्म खत्म होने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा और आपको दुख भी लगेगा, और आपके जो कुछ भी रिएक्शन होंगे मेरे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा ये देखकर कि कोई तो है
मेरे जैसे जिन्हें रियल लाइफ सोशल अवेयरनेस की फिल्म पसंद आते हैं। सोशल अवेयरनेस सिर्फ नाम के लिए होता है। हाँ सही बोला। तो ज्यादा से ज्यादा फिल्म खत्म होने के बाद 2 या 3 घंटे लोग बात करेंगे, उसके बाद जैसे क्या कर रहे थे वैसे ही वापस से चालू। और ये फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सोसाइटी हम आम इंसानों के लिए कैसे फेल हो रहा है और अपना गवर्नमेंट हम आम इंसानों के ही गर्म तवे पर अपनी रोटी सेक कर वो खाने के बाद वही गर्म तवा हमें चिपका कर जलाते हैं, इसका एहसास इस फिल्म में देखने मिलेगा। और इस फिल्म का बढ़िया कंक्लूजन है बूढ़ी बाजार में क्या करने आई थी और वो अपने साथ क्या ले जाती है। इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो रेटिंग की बात करूं तो इसे टीवी 14 या फिर PG-13 ऐसे समझ लो 15 साल के नीचे के बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है। ये फैमिली मूवी है पर क्योंकि यहाँ पे एक आध दो जगह पे थोड़ा बहुत गाली गलौज है इसलिए पेरेंटल गाइडेंस मस्ट है। लेकिन मगर किंतु परंतु इन बेचारे बच्चों को भी 1000-2000 रुपए की कीमत क्या पता, जब काम पे खाएंगे अपने बम पे लार तभी पता चलेगी पैसे की एहसास। तो ये एक बढ़िया सा 1.5 घंटे का फैमिली इमोशनल ड्रामा मूवी है। तो आप अपने फैमिली के साथ आराम से कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली होकर ये मूवी देख सकते हैं। और ओवरऑल फिल्म के बारे में बात करूं तो ये एक रीजनल मूवी है और यूजुअली मुझे रीजनल मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता, पर उनकी कहानी स्ट्रांग होनी चाहिए तो ही मुझे लुभाती है। अभी साउथ की बात अलग है क्योंकि वहां पे अलग अलग स्टेट्स की भी फंडिंग होती है, लेकिन मराठी मूवीज को हमेशा ये मौका नहीं मिलता। ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छा है और म्यूजिक सही तरीके से यूज किया गया है, कहीं भी कम या ज्यादा नहीं। और उसी के साथ साथ एक्टिंग हर एक कैरेक्टर्स का भी बहुत बढ़िया है और बहुत ही नेचुरल और ऑथेंटिक लगता है। मतलब फिल्म में आपको कोई भी बोरिंग शॉट नजर नहीं आएगा और कोई भी अननेसेसरी स्टोरी लाइन को बेवजह स्ट्रेच किया है ऐसे भी फील नहीं होगा। बल्कि मैंने आपको जैसे पहले कहा था बहुत ही सरल, सिंपल और स्ट्रेट मूवी है जहां पे डिटेल्स को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है और इमोशंस को भी बढ़िया तरीके से बताया है। मूवी में कोई भी सॉन्ग नहीं, सिर्फ ओपनिंग शॉट में ही शायद थोड़ा पानी दे करके गाना मिलेगा, लेकिन वो 2 बच्चे इस बेचारे मेंढक को बांध के नाच क्यों रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आया। शायद बारिश के बारे में या पानी के बारे में, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। अगर आपको पता है ये कुछ रीजनल फोक डांस है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। गाना नहीं होने की वजह से और अच्छा है कि अपना बेवजह टाइम वेस्ट नहीं होता और मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज में गाने होने ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसे समझ लो कि वो एक तो एक्टर्स हैं, वो एक्टिंग करने के लिए वहां पे आते हैं। अगर मूवी में 2-3 गाने भी रहे तो वो 2-3 गाने सिर्फ 2 या 3 मिनट के होते हैं, लेकिन वो 2 या 3 मिनट गाने के लिए भी उन्हें अपने दिन के 6-7 घंटे रिहर्सल में डालना पड़ता है। अभी वो एक्टिंग बेचारा एक्टिंग करेगा या फिर डांस सीखेगा, कम उसे एक्टिंग तो सीखने दो। एक एक्टर अपने एक्टिंग स्किल्स में जितना टाइम डालेगा उतना ही अच्छे से वो एक्टिंग स्क्रीन पे दर्शाएगा। और गानों की बात आए तो कितने तो अच्छे डांसर्स है, उन्हें लेकर एक एल्बम बनाओ और उन्हें भी काम दो। मतलब दोनों को काम मिलेगा, एक्टर को भी और डांसर को भी। पहला कई बार तो बेवजह गाना डालने का जिसका कई बार तो फिल्म के साथ कुछ संबंध ही नहीं होता। और आम इंसान के लिए एक गाना फिल्म के अंदर तो ऐसा समझ लो ब्रेक है। गाना आते ही फटाक से कुकर लगा के आते हैं या फिर दाल को तड़का लगा देते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में पॉलिटिशियंस कैसे आपको 100 रुपए देकर आपसे वोट लेते हैं और वही इंसान जीत जाने के बाद 100 रुपए के बदले आपसे कैसे 10,000 रुपए एटेगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसे आप कभी भी देखो, वीकेंड में देखो या वीकडे में देखो, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है तो एक बार तो देखना बनता है बॉस। मूवी बहुत ही बढ़िया है और आप लोगों को देखने के बाद अच्छा लगेगा। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। लाइक शेयर करने का, अगर आपको वीडियो पसंद आता है या फिर मूल्यवान जानकारी मिलता है या फिर थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगता है तो अजीबत हिचकिचाने का नहीं, तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा डालना है। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत घंटे का आइकन दबा दो, उसके बाद ऑल दबाने का मतलब मेरे जब भी नए वीडियोस आएंगे तो पहले आप तक सूचना पहुंचेगी। मतलब आप लोग मेरे वीडियो मिस नहीं करोगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे मूवीज के रिव्यू देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उनके इन्फॉर्मेशन आएंगे, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे जहां पे मैं बात करूंगा कोई और फिल्म, सीरीज या डॉक्यूमेंट्री के बारे में। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजू वाले को बेवजह छेड़ने का।